शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका 100 क्वेश्चन का सेट है। ये ज्ञान बिंदु सर का 100 क्वेश्चन का ये चौथा सेट है। चलिए देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सब क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिहार दरोगा के लिए दे रहे हैं। ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार दरोगा के लिए बेहतर उसी के उद्देश्य से दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, लूनी नदी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मगध का गिरिब्रज, ठीक है, अवंती का महिष्मती, कौशल का श्रावस्ती, मत्स्य का ये तक्षशिला नहीं होता है, विराटनगर होता है। कौन होता है? विराटनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन जो है सही है उसको चयन कीजिए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो ये सही बोल रहा है, लेकिन अगला कह रहा है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तो ये गलत बात है। बुद्ध के पुनर्जन्म जो है जानकारी मिलता है आपका जातक से, है ना। तो ये जो है एक सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कह रहा है? पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? तो ये जो है आपका गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? तो ये कनिष्क से था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था? तो ये जो है पेंशन विभाग के अंतर्गत आता था। अगला देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है शाहमीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 8 नंबर कह रहा है जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो ये जो है आपका आगा रजा। अगला है अवध से 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो है बेगम हजरत महल थे। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन जो है लॉर्ड इरविन से संबंधित है? साइमन कमीशन नहीं। अगला देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यही सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो बी, यानी बिहार, बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? तो बालिका विद्यालय के संस्थापक जो है ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध था। तो संबंध जो है कौची से था? तो बेरोजगारी से संबंधित था। आगे देखिएगा 13 नंबर, इंडिया फॉर इंडियंस का लेखक कौन? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 14 नंबर, पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तो ये जो है मुंशी शिव गांव की संधि के तहत हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए नीचे से आते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट एक्ट 1919, बच गया ताना भगत आंदोलन 1917 नहीं 1914। ठीक है, 1914। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बना दिया? तो ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो लोकसभा के संदर्भ में कौन जो है सही नहीं है? तो ये जो है आपका सी सही नहीं है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो यही जो है आपका गलत है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में, कितना? तो 22 भाषा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुसत्ता संप्रभुता, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है इंद्रजीत गुप्ता समिति। अशोक मेहता समिति कौन सी है? कमेंट कीजिए। आगे 21 नंबर जो है, वर्ष 1968 में संसद के प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया? प्रथम लोकपाल जो है किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये जो है शांति भूषण के द्वारा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले। ये जो है ऑप्शन सी सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये जो है लोक लेखा समिति। आगे देखिएगा 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये महात्मा गांधी नहीं थे। आगे देखिए 25 नंबर जो है मिलान करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। तो देखिए रक्षा संघ सूची में, स्थानीय स्वशासन यही गलत है, ये राज्य सूची में होगा। बाकी शिक्षा जो है आपका सही है, समवर्ती सूची, कृषि राज्य सूची, ठीक है। तो आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है खाली जगह विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो नहीं। राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ये भी नहीं। विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये भी नहीं। तो आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 2 बार जो है निर्वाचित हुए कौन? तो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी भी थे, है ना। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है? तो सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है के संथानम ने। आगे देखिए, भारत में सही वरीयता क्रम चुने। तो देखिए ये जो भी दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति होगा पहले, उपराष्ट्रपति होगा, इसके बाद प्रधानमंत्री होगा, इसके बाद जो है आपका महत्वपूर्ण, इस दोनों में से कोई नहीं होगा। आगे देखिए राज्यपाल होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति। हाँ देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि सी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र का सही सुमेल नहीं है, यानी कि गलत कौन है? तो ये सूरजकुंड जो है हरियाणा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन जो है तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। आगे देखिए, देवनी जो है एक नस्ल है, तो देवनी क्याची का नस्ल है? तो गाय का नस्ल है। आगे देखिए 34 नंबर देखिएगा, फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, तो ये दामोदर, ये यानी पूर्वी भारत तरफ है। आगे देखिए 36 नंबर, इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक पवन जो है आपका बरगस है। आगे देखिए, सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सतलज परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। सतलज नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। तो चिनाब नदी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अबोहर अभयारण्य जो है किस राज्य में है? अबोहर अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है?
तो आंध्र प्रदेश के जो है कौन सा नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है। आगे देखिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका हिमाचल श्रेणी में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए 41, लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, तो लुसाई की पहाड़ी जो है आपका मिजोरम में है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है, तो बरौनी बिहार में है ना, बिहार आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति, तो मत्स्य उत्पादन के लिए जो है पीली क्रांति नहीं, तिलहन से, खेत क्रांति नहीं दिया हुआ है ना, नहीं पूछता है। और नहीं, देखिए भूरी क्रांति जो है आपका मत्स्य से होता है ना, सॉरी नीली क्रांति उर्वरक होता है भूरी क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से। आगे देखिए अगला जो है 44 नंबर, 44 नंबर क्या कहता है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1964। आगे देखिए अगला है, केवला देव घाना नेशनल पार्क जो है कौन सी नदी, मतलब पार्क से कौन सी नदी जो है बहती है, कौन सी नदी बहती है, तो बाणगंगा। आगे देखिए डूरंड कप जो है कोची से, कोची किस का संबंध जो है किस खेल से है, तो डूरंड जो है फुटबॉल से है, किस खेल से, तो फुटबॉल से। आगे देखिएगा 47 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अगला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इंपीरियल बैंक का स्थापना जो है आपका 1921 में हुआ था, यानी बी सही आंसर है। 50 नंबर जो है, कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो कवर शब्दावली का संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। आगे देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है आपका पेट्टाबाइट है। ऑप्शन डी। 52 नंबर देखिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगा आरोपित बल के समानुपाती है, वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है, यह जो है नियम है। तो ये सभी आप लोग जान रहे हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम है ना। चलिए अगला देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, तो भिन्न कौन है उसको पहचानना है, तो किलोवाट जो है ये भिन्न है, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो जल का पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। 54 का बिहार यानी बी। 55 देखिएगा, 55 ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है, ध्वनि के प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है, तो आपका फोन। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 56 नंबर, प्रकाशीय तंतु की सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, देखिएगा इनमें से जो है कौन जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखिए 59 नंबर कह रहा है क्या, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने वाला उपकरण है, तो हवा की गति को मापने वाला उपकरण जो है एनीमोमीटर है। आगे देखिएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23, तो 23 तो है नहीं, तो 10 के पावर 23 है ना, यानी यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, 62 नंबर क्या कह रहा है, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जिन उनके परमाणु भारों के आवर्ती होते हैं, यह नियम है, तो किसका नियम है, तो मेंडलीव का नियम है, मेंडलीव का है ना। 62 का सी। आगे 63 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस से ठोस का विलयन है, गैस से ठोस का विलयन है, तो ये पीतल है। आगे देखिएगा
पीएच स्केल का खोजकर्ता तो सोरेनसन। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरा हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है। तो ये जो है आपका सह संयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। आगे देखिएगा डोलोमाइट अयस्क है, तो डोलोमाइट जो है अयस्क है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का, कैल्शियम भी होता है मैग्नीशियम भी होता है, ध्यान रखिएगा दोनों का होता है। आगे देखिए 67 नंबर, क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉल्विन क्या है, तो ये जो है विस्फोटक है, क्या है विस्फोटक। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। तो रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, तो ये फ्रांसियम है। अगला देखिएगा 70 नंबर, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, तो ऑक्टेन संख्या। अगला देखिएगा 71 नंबर, मानव शरीर में कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो ये जो है आपका फुफ्फुस शिरा। आगे 72 नंबर देखिएगा, 72 नंबर क्या कह रहा है, मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। तो ये परावटु ग्रंथि करता है। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है, तो बंदर के हाथ, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जो है मत्स्य है, कौन जो है मत्स्य है, तो समुद्री घोड़ा मत्स्य है। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि बोमिन संपुट इकाई हैं, तो उत्सर्जन के, कुछ के उत्सर्जन के। आगे देखिएगा 76 नंबर, इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण जो है स्टार्च है। आगे देखिएगा फाइकोलॉजी संबंधित है, तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये आपका संयोजी ऊतक में पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, युगलिना का प्रचलन अंगक है। तो युगलिना का प्रचलन अंगक है, तो फ्लैंजिला। आगे देखिएगा मटर पौधा है, तो ये शाक है, क्या है शाक है। 81 नंबर देखिए, उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये जो है असम से संबंधित हैं, असम से। अगला देखिएगा भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो ये जो है आपका अमेरिका में आयोजित की गई, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 83 नंबर, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने। तो ये जो है संजय खन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने। तो ये जो है वोल्कर तुर्क, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी। तो ये जो है आपका ब्रिटेन की। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। 87 नंबर देखिएगा, किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। तो ये दिविता राय, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये जो है आपका जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। तो ये जो है आपका वाराणसी, लखनऊ और कोची, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 90 नंबर देखिएगा, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी।
तो ये जो है आपका 12 राज्यों तक संचालित करेगी। आगे देखिएगा 91 नंबर, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपका पंजाब में। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लाए हैं? तो ये जो है आपका शुक्र ग्रह के चित्र लाए हैं। आगे देखिए 94 नंबर क्या कर रहा है, चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये जो है मेडागास्कर को। किसको? मेडागास्कर को। आगे देखिए, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये जो है जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बना है? तो ये जो है आपका क्वासा कौरोसी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 97 नंबर क्या कह रहा है, डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो है बारबाडोस की। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान जो है आपका सेकंड है। आगे 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना जो है असम द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन हैं? तो ये जो है सूर्य प्रकाश हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है 100 प्रश्नों का सेट था और ये पूरा हुआ। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, और अगर पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों बात शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।